नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 1 और 2 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं वो सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा और उनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तरफ। आइए दोस्तों, तो हाल ही में मुस्तफ़ा अतीव किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? तो ये हुए हैं लेबनान के। मुस्तफ़ा अतीव ये अब तक के जर्मनी में राजदूत थे, पर अब इनको लेबनान का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। लेबनान अभी बहुत चर्चा में रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि उसकी राजधानी है बेरूत। वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी जब ब्लास्ट हुआ उस टाइम। और लेबनान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मतलब जनता उस टाइम आक्रोश में आ गई थी और इसी कारण जो लेबनान के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और अब लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मुस्तफ़ा अदीब। हाल ही में आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अनअकैडमी को। यह एक पढ़ाई से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। अब की बार आईपीएल 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक होंगे। इस बार का टाइटल स्पॉन्सरशिप ये जीता है ड्रीम 11 ने और इस बार का आईपीएल दुबई में होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर की साइटें पंजीकृत करने की घोषणा की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। अब आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ है तो आंध्र प्रदेश पड़ता है, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 में। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं बिश्व भूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की सीटें हैं 25। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद भी लागू होती है, तो विधान परिषद की सीटें हैं 58। और आंध्र प्रदेश के अलावा 5 राज्यों में और विधान परिषद की सीटें लागू होती हैं। तो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये है, इससे नीचे वाला ये है उत्तर प्रदेश, इसके साथ वाला है बिहार जिसमें विधान परिषद लागू होती है, और जो 4 राज्य हैं वो इकट्ठे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन सभी में विधान परिषद लागू होती है। अब मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बना दी गई हैं, तो कौन कौन सी बनाई हैं वो भी देख लीजिए। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी, तो पहली है लेजिस्लेटिव राजधानी, वो है अमरावती। दूसरी है एजुकेटिव राजधानी, वो है विशाखापट्टनम। और तीसरी है जुडिशियल राजधानी, ये है कुर्नूल। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी कहाँ शुरू की गई है? ये की गई है आंध्र प्रदेश में। और ये क्यों शुरू की गई है? क्योंकि इससे क्या है कि लोगों को हाथ धोने की हैबिट बन जाएगी। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना ये भी कहाँ शुरू हुई है? आंध्र प्रदेश में। निगा ऐप और कोविड फार्मा ये भी कहाँ शुरू हुए हैं? ये हुए हैं आंध्र प्रदेश में। आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं कहाँ पे?
आंध्र प्रदेश के अंदर। अब आरोग्य मित्र तो आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य मित्र हैं वो किए गए हैं राजस्थान में, और किसान मित्र वो किए गए हैं हरियाणा के अंदर। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, और फलों के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन जो सब्जियों के मामले में अगर देखा जाए तो सब्जियों के उत्पादन में पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक एथलेटिक कोच थे। अभी इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना था, पर उससे कुछ समय पहले ही इनका निधन हो गया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाल ही में DRDO ने किसकी अध्यक्षता में प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की है? तो ये की है वी राम गोपाल राव ने। अब इसमें DRDO का जिक्र हुआ है, तो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। DRDO के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। और DRDO का संस्कृत में मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। ये एक रिटायर IAS अधिकारी हैं। हाल ही में रो रो ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये हुई है बेंगलुरु से। और इस रो रो का मतलब क्या है? RO का, तो इसका मतलब है रूल ऑन रूल ऑन। बेंगलुरु में नीलामंगला से महाराष्ट्र के सोलापुर तक यह ट्रेन की शुरुआत की गई है। इस रोरो ट्रेन में लोडिंग सामान को लेकर जाया जाएगा। मतलब इससे क्या होगा कि जैसे जो ट्रैफिक के अंदर ये बड़े बड़े व्हीकल होते हैं ना, ट्रक वगैरह, इनको इसी ट्रेन के दौरान नीलामंगला से सोलापुर तक इसी ट्रेन के अंदर रखकर ले जाया जाएगा। जिससे क्या होगा कि जो सड़कों के ऊपर अधिक ट्रैफिक होता है उसमें कमी आएगी और दुर्घटनाएं भी कम होंगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इस ट्रेन की शुरुआत की है। हाल ही में TSAR B ओम्बा और TSARS बोम्बा बॉम्ब को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। TSAR बोम्बा और TSARS बॉम्ब ये एक हाइड्रोजन बॉम्ब है। हाइड्रोजन बॉम्ब नाभिकीय संलयन पर काम करता है, और एटॉमिक बॉम्ब होता है वो करता है नाभिकीय विखंडन पर काम। रूस की राजधानी है, क्योंकि रूस के अंदर ये बनाया गया है, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिथेन मित्सुतिन। रूस के अंदर ओरल के पहाड़ भी स्थित हैं, और रूस के अंदर लेक वैकाल भी स्थित है।
यूरोप के सबसे ऊंचा पहाड़ भी माउंट एलबरस रूस में स्थित है और रूस पड़ता है एशिया महाद्वीप के अंदर। एशिया और यूरोप महाद्वीप में दोनों में पड़ता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों की अनुमति दी है? तो ये दी है 78 नए मार्गों की। उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। और इसका मतलब क्या है? उड़ान योजना से संबंधित उड़े देश का आम नागरिक। तो इसमें जितने भी जो एयरपोर्ट हैं जिनको अभी तक यूज नहीं किया गया था, उनको रिपेयर करके अभी यूज किया जाएगा। बहुत से ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको कभी यूज नहीं किया जाता था, और बहुत से ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको इमरजेंसी के टाइम पर ही यूज किया जाता था, या वहाँ से बहुत कम फ्लाइटें उड़ान लेती थी। तो उन सभी के लिए 78 नए मार्गों को तैयार करने के लिए अनुमति दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये जो सी प्लेन है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सी प्लेन है क्या। तो सी प्लेन है जैसे वाटर के अंदर ये अपनी जो जहाज वगैरह होती है ना, इस टाइप की एक छोटी जहाज टाइप में, एक किश्ती टाइप में है। ठीक है दोस्तों, तो वही है ये शिप प्लेन। अब ये कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है गुजरात के अंदर, और गुजरात में एक नदी है, उस नदी के अंदर इसको शुरू किया गया है। अब गुजरात की बात हुई है, तो गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की सीटें हैं 25। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स में पहले नंबर पर रहा है गुजरात। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में भी पहले नंबर पर रहा है गुजरात। और जो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ है, यह भी गुजरात में शुरू हुआ। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात में शुरू हुई है। गिरी नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक या झील, सरदार सरोवर बांध, ये भी कहाँ स्थित हैं? गुजरात के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो ये हुआ है प्रणब मुखर्जी का। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, और अब यह इनका स्वास्थ्य खराब, काफ़ी दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, जिसके कारण इनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और ये कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता थे। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की सीटें हैं 16, लोकसभा की सीटें हैं 42, और पश्चिम बंगाल के अंदर कर्म साथी प्रकल्प योजना भी शुरू हुई है। सुंदरवन और बुक्सा नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित हैं? पश्चिम बंगाल के अंदर।
सुंदरवन नेशनल पार्क कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो इन दोनों नेशनल पार्क को बिल्कुल अच्छी ध्यानपूर्वक याद कर लें। जलदपारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर। मातिर समरिसाती योजना भी कहाँ शुरू हुई है? पश्चिम बंगाल में। स्नेहर पोरोस योजना, स्नेहर पोरोस योजना और प्रोचेस्टा योजना भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये की है सितंबर महीने में। अब ये क्यों की है? क्योंकि जो नरेंद्र मोदी के द्वारा चैनल चलाया गया था मन की बात, उस पर स्टूडेंटों ने इतने डिसलाइक किए हैं कि वह सबसे ज़्यादा डिसलाइक किए जाने वाला चैनल बन गया है। तो इसी तरह स्टूडेंट लगे रहिए, तभी इस तरह के मूवमेंट पर आप डिसलाइक करेंगे, तभी ध्यान सरकार का जो ध्यान है वो स्टूडेंट की तरफ जाएगा। और जो ये कैंपेन चल रही है इसके अंदर भी सभी स्टूडेंट बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि जब जब स्टूडेंट एक साथ इकट्ठे होकर ट्विटर पर ये सब ट्वीट करेंगे तभी सरकार का ध्यान इन बातों पर जाएगा। अब जैसे कल ही ट्वीट हुए हैं तो 2 रिजल्ट के बारे में कुछ नोटिफिकेशन एसएससी ने डाल दिया है। तो इसी प्रकार अभी हमें चुप नहीं बैठना है, हमें ऐसे ही लगातार ट्वीट करता रहना है, क्योंकि रेलवे और जो काफ़ी एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आना अभी बाकी है और जिनके अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो इसलिए हमें बार बार ट्वीट करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है असम के अंदर। असम आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है असम। असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1960 को। इसकी राजधानी है दिसपुर और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। और असम में एक काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन एक सींग वाला गैंडा सबसे ज़्यादा पाया जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर। देनपटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया गया है। तो ये भी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के अंदर एक रेडियो प्रोग्राम भी शुरू हुआ है जिसका नाम है प्रज्ञा। ढींग एक्सप्रेस, ये कौन है? ये है हिमा दास। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और ये असम की हैं। धनवंतरी योजना भी कहाँ शुरू हुई है? असम में। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया है? असम के अंदर। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ का ऋण दिया है? तो ये दिया है रूस ने, और रूस के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अगर आपने फिर देखना चाहते हैं तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। हाल ही में किस मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो ये किसने की है? ये की है भारतीय रेलवे ने। मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली ये कोविड-19 से जो भी मतलब ग्रसित मरीज हैं, जो भी कोविड-19 की मतलब जिनको भी कोरोना
हुआ है उन मरीजों के लिए इस ट्रॉली के द्वारा दवा, पानी और खाना पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जब भी कोई इनके दूसरा संपर्क में आता है तो उसे भी ये बीमारी लगने का अधिक खतरा रहता है। इसलिए उन मरीजों को बिना छुए, ताकि इस ट्रॉली से उनके पास खाना, पानी ये सब पहुंचाया जा सके, इसलिए इस ट्रॉली को विकसित किया भारतीय रेलवे ने। और भारतीय रेलवे के हमारे जो रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। और कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो ये थे जॉन मथाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास काओकाज 2020 में हिस्सा न लेने का फैसला किया है? तो ये किया है भारत और रूस के बीच। ये काओकाज सितंबर माह में, मतलब इसी माह में होना था, इसी महीने में। पर क्या हुआ कि जो कोविड-19 अभी चल रहा है, इसी के कारण भारत ने अभी इस काओकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIR स्कैनर ऐप किस IIT के छात्रों ने लॉन्च किया है? तो ये किया है IIT बॉम्बे ने। ये ऐप कैसे काम करेगा? जिस प्रकार कैम स्कैनर काम करता था डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, उसी तरह ये जो AIR स्कैनर ऐप है यह काम करेगा, क्योंकि जो कैम स्कैनर है वो एक चाइनीज ऐप थी और उसको बंद कर दिया गया है। अब इसलिए जो भारतीय ऐप है AIR स्कैनर, इसको विकसित किया है IIT बॉम्बे के स्टूडेंट ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ है? तो ये हुआ है -23.9%। और यह अब तक की सबसे खराब भारतीय अर्थव्यवस्था रही है। भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तब से अब तक ये सबसे खराब GDP ग्रोथ रही है। तो वही बात है दोस्तों। और पहली तिमाही होती है अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने पहली तिमाही के अंदर काउंट होते हैं। और जो ये GDP है इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है नेशनल स्टैंड स्टिल ऑफिस, इसको जारी करता है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया है 2030 तक। अब इसमें होता क्या था कि जैसे गैसीकरण से पहले वैसे कोयला जलाया जाता है तो उसके अंदर प्रदूषण बहुत अधिक होता है। तो इसी कारण कोयले की जगह कोयले को गैसीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब हमारे कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 किसने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।